Dear students, I am Reena Malvi, chemistry teacher. Today we will discuss about class 12th subject chemistry, unit number 2, solution. First of all, we will discuss about what is solution. Solution क्या है? A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Example, sugar and water solution, copper and zinc solution. सॉल्यूशन क्या है? एक टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन बनाया है. ये जो सॉल्यूशन है वो बनने के बाद हमें पूरा एक जैसा दिखाई देता है, यानी कि होमोजेनियस होता है. अब यहाँ पर हम वाटर के अंदर शुगर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्मॉल अमाउंट में क्या है? शुगर है. जो भी सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट. ये दोनों ही वर्ड आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा यूज में आएंगे, इसलिए इन्हें हमें याद रखना है. ये नहीं भूलना है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है. सॉल्यूट की स्पेलिंग अगर आप देखते हो तो यहाँ पर छोटी है, यानी कि जो सॉल्यूट है वो स्मॉल अमाउंट में लिया जा रहा है. जिसकी स्पेलिंग बड़ी है यहाँ पर वो लार्ज अमाउंट में लिया जा रहा है. तो ये दोनों ही वर्ड आपको याद रखना है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने की डिफरेंट टाइप के हम मेथड्स इसमें पढ़ेंगे. इसमें से हमारी पहली मेथड है परसेंटेज. परसेंटेज क्या होता है? पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि सपोज यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, उसके मान लीजिए 100 पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है. ये क्या है? एक टाइप का हमारा सॉल्यूशन है. इस सॉल्यूशन के कितने पार्ट है? 100 पार्ट. इसमें जो सॉल्यूट है उसके कितने पार्ट्स प्रेजेंट है वही कहलाता है हमारा परसेंटेज. मान लीजिए यहाँ पर जो सॉल्यूट है उसके ओनली 5 पार्ट ही यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसका परसेंटेज क्या कहलाएगा? 5% का सॉल्यूशन. 5 की जगह अगर यहाँ पर हम 50 कर दे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बन जाएगा? हमारा 50% का. 50 की जगह अगर यहाँ पर हम 75 कर दे तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? 75% का. ठीक है, तो ये था हमारा परसेंटेज. अब परसेंटेज को हम 2 टाइप से निकालते हैं. कैसे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और दूसरा तरीका है परसेंटेज वेट बाय वेट. यहाँ पर जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है, इसमें वेट किसका लेंगे? हम जो सॉल्यूट लेंगे उसको हम तोल के, यानी कि उसको ग्राम में वेट करके लेंगे, और जो सॉल्यूशन लेंगे उसे हम नाप के वॉल्यूम में लेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन, ये जो वॉल्यूम लेंगे वो किसका लेंगे? सॉल्यूशन का, और जो वेट लेंगे वो सॉल्यूट का. डेफिनेशन देखते हैं क्या है. वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. जो सॉल्यूट ले रहे हैं वो किस में लेना? हमें ग्राम में लेना है. किसमें? 100 ml के सॉल्यूशन में. ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या बनता है फॉर्मूला? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100. वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि जो सॉल्यूट है उसे हमें हमेशा तोल के ही लेना है. ठीक है, और जो सॉल्यूशन लेंगे उसे हमें वॉल्यूम में लेना है, यानी कि उसे हमें नाप के लेना है. आगे देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट. परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या करेंगे? हम जो सॉल्यूट है उसे भी हम वेट करके लेंगे, और जो सॉल्यूशन है उसे भी हम वेट करके ही लेंगे. इसका फॉर्मूला देखो आप. वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100. ठीक है, डेफिनेशन क्या है? वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. पर 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन लेना है हमें, है ना. यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो भी ग्राम में दिया है, और जो सॉल्यूट है वो भी ग्राम में दिया है. बस यहाँ पर चेंजेस क्या है? यूनिट का ही चेंजेस होता है. इसमें दोनों ग्राम में लेना है, और इसमें हमें जो सॉल्यूट है उसको ग्राम में लेना है, और जो सॉल्यूशन है उससे हमें ml में लेना है.
परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 पर 100 पर, इसलिए यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई किया गया है दोनों जगह फॉर्मूले में। तो ये था हमारा परसेंटेज टॉपिक। आइए परसेंटेज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH इन 200 ग्राम 10% NaOH सॉल्यूशन। क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट करना है क्या NaOH का अमाउंट, किसमें, 200 ग्राम का 10% का NaOH का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है उसमें। सपोज हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाया है, वाटर लिया है, उसमें NaOH ऐड किया है, जो टोटल हमारे पास सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनेगा, 10% का उसका अमाउंट कितना है, तो 200 ग्राम NaOH का सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लेते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारा, परसेंटेज कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज दिया है, कितना परसेंट दिया है, 10%। अमाउंट ऑफ NaOH निकालना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम दिया है और फॉर्मूले का 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, यानी अमाउंट ऑफ NaOH क्या आ जाएगा यहाँ पर 20 ग्राम पर 200 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा परसेंटेज का एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी हमारा परसेंटेज जैसा ही है। परसेंटेज में हम 100 पार्ट लेते हैं सॉल्यूशन के, जबकि स्ट्रेंथ में हम जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर में लेंगे। स्ट्रेंथ क्या है, सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, 1 लीटर का सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, उसमें जो सॉल्यूट है वो कितने ग्राम प्रेजेंट है, यही होती है किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। या तो हम सॉल्यूशन को 1 लीटर में ले सकते हैं या फिर 1000 ml में ले सकते हैं। डेफिनेशन देखते हैं क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नॉन एज स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके कितने ग्राम प्रेजेंट है, यही होती है हमारी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या है, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1000। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 10 लीटर, यहाँ पर लीटर दिए हैं, 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में हमें क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ निकालनी है किसकी, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें जो सॉल्यूट है वो कितना है 100 ग्राम में है, जबकि सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है 10 लीटर का सॉल्यूशन है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10 लीटर सॉल्यूशन, 10 लीटर के सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कितना था 100 ग्राम था। अब अगर हमें सॉल्यूट को 1 लीटर में निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, इज इक्वल्स टू 100 ग्राम पर 10 लीटर। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पर 10 ग्राम पर लीटर, यानी कि जो 1 लीटर का हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है वो कितना हो जाएगा 10 ग्राम, यानी कि सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी 10 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 10 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट रहेगा। तो ये थी हमारी स्ट्रेंथ।